एक महान कवि और उनकी पत्नी किसी बाजार गए हुए थे। कवि को बिल्कुल शौक नहीं था कुछ अपने लिए खरीदने का। जो भी पहनते थे या इस्तेमाल करते थे, सब अपनी पत्नी की पसंद से करते थे। उनकी पत्नी उनके लिए कुछ कपड़े पसंद करती है, जो बिना देखे ही कभी लेने के लिए कह देते हैं। उसके बाद वो अपने लिए भी साड़ी खरीदने जाती हैं। इतनी खरीदारी वो लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि 2 दिन बाद उनकी बेटी का जन्मदिन था। कवि की पत्नी अपने लिए साड़ी पसंद कर लेती है और वह लोग खरीदारी के बाद बाजार से जाने लगते हैं। तभी कवि अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे पास तो जूते भी नहीं हैं, जन्मदिन पर क्या पहनूंगा। तभी वो दोनों एक जूते की दुकान पर जाते हैं और कुछ जूते पसंद करते हैं, खरीद लेते हैं। जैसे ही वो बाजार से बाहर जाते हैं, उनके सामने एक गरीब बच्चा आता है और हाथ में एक जोड़ी फटे जूते लेकर आता है और कहता है कि प्लीज़ आप ये जूते मुझसे खरीद लीजिए। अगर आप ये जूते खरीद लेते हैं तो मेरे पिताजी की तबीयत सही हो जाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इसलिए मैं ये अपने पापा के जूते बेचने के लिए लाया हूँ। क्या आप इसे खरीदोगे? तब कवि कहते हैं कि बेटा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं ऐसे ही तुम्हें दे दूँगा। तुम्हें बेचने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो बच्चा उनसे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको खरीदना ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक किसी से भी पैसे ऐसे ही मत मांगना। इसलिए आप ये जूते खरीद लो, जिससे मैं अपने पिताजी के लिए दवाई ले जा सकूं। कवि मान जाते हैं और वह बच्चे से जूते खरीद लेते हैं। मगर वो बच्चा उनसे जाते समय कहता है कि मुझे पता है कि आप ये जूते नहीं पहनोगे, मगर फिर भी ये खरीदने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और ये कहकर वह बच्चा आगे बढ़ता है। कवि उसे कहते हैं कि बेटा सुनो, 2 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम वहाँ आना अपने पिताजी को लेकर, मुझे अच्छा लगेगा। वह बच्चा कहता है जी बिल्कुल, मैं दवाई लेकर जा रहा हूँ और पिताजी के ठीक होते ही मैं आपकी बेटी के जन्मदिन पर ज़रूर लेकर आऊँगा। 2 दिन बाद कवि की बेटी का जन्मदिन आता है और सभी मेहमानों में बड़े बड़े VIP लोग भी आते हैं। बहुत देर बाद सभी का इंतज़ार ख़त्म होता है। कवि अपनी बेटी और पत्नी के साथ तैयार होकर आते हैं और उनके आते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कवि उस बच्चे से खरीदे फटे हुए जूते ही पहनकर पार्टी में आते हैं। ये देखकर सभी लोग उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं और तरह तरह की बातें भी करते हैं। मगर कवि उन सब की बातों को नज़रअंदाज कर उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा बताओ, तुम्हारे दिए हुए जूते
मेरे पैरों पर कैसे लग रहे हैं। ये देखकर गरीब बच्चा और उसके पिता दोनों की आंखें भर आती हैं और वह लोग खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के जूते या कपड़े देखकर उसकी हैसियत का पता मत लगाइए। हैसियत तभी पता चलती है जब दिल में दया हो और इंसानियत हो और बड़प्पन हो। वही सबसे बड़ा अमीर इंसान होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।